चिरायता बुखार की एक बहुत ही अद्भुत औषधि है, एक बहुत ही चमत्कारी जड़ी बूटी है और यह जितनी ज़्यादा चमत्कारी है उतनी ही ज़्यादा यह कड़वी जड़ी बूटी है। यह स्वाद में अत्यंत कड़वी होती है। इस जड़ी बूटी के फायदों को देखते हुए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने चिरायते का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। बुखार में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कोरोना के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस जड़ी बूटी के क्या क्या फ़ायदे हैं, चिरायते के क्या क्या फ़ायदे हैं, चिरायते का प्रयोग किन किन रोगों में किया जा सकता है और बुखार में इसका घरेलू प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है और चिरायते के प्रयोग से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या सावधानी चिरायते के प्रयोग में रखनी चाहिए, यह सभी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रतीक अग्रवाल, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, आयुष्मान आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आयुर्वेद में चिरायते के क्या क्या गुण बताए गए हैं। तो आयुर्वेद में चिरायते को रुक्ष बताया गया है और लघु बताया गया है, यानी यह शरीर में आपके शरीर में रूखापन लाता है और यह शीघ्र ही पच जाता है, यानी पचने में यह हल्का होता है। इसके अलावा इसका रस तिक्त बताया गया है, यानी यह कड़वा होता है और यह बहुत ही ज़्यादा कड़वी औषधि है। यह मैंने पहले भी आपको बता दिया है। चिरायते की तासीर गर्म होती है, यानी यह गर्म तासीर वाली उष्णवीर्य औषधि है। चिरायता कफ दोष का शमन करता है और पित्त दोष का शमन करता है और उष्ण होने के कारण वात दोष का भी शमन करता है। अतः यह त्रिदोष शामक है, यानी तीनों दोषों का शमन करने वाला है। परंतु यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह मुख्य रूप से पित्त दोष का और कफ दोष का ही शमन करता है। चिरायते के लिए कहा गया है कि यह दीपन है और पाचन है, यानी यह भूख को भी बढ़ाता है और आपके भोजन का पाचन भी करता है। चिरायते के प्रयोग करने से आपके मुंह में जो सलाइवा होती है, जो लार होती है, उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है। जो आपके आमाशय में गैस्ट्रिक जूस बनते हैं, जो पाचन के लिए जूस निकलते हैं, उनका भी सिक्रीशन बढ़ जाता है। इसके साथ साथ ये बाइल जूस का भी सिक्रीशन बढ़ा देता है। तो जब यह सभी सिक्रीशन बढ़ जाते हैं तो इस कारण से आपकी पाचन शक्ति मजबूत हो जाती है और आपकी भूख भी बढ़ने लगती है। इसके साथ साथ चिरायते के लिए कहा गया है कि यह पित्त विरेचन है, यानी यह पित्त को बाहर निकालने का कार्य करता है, पित्त का शमन करता है। इसके कारण ही इसका प्रयोग आप एसिडिटी में कर सकते हैं, आप लिवर से संबंधित किसी बीमारी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग आप एनीमिया में कर सकते हैं, जब जिन लोगों को खून की कमी हो उनके लिए इसका प्रयोग बहुत लाभदायक है। जो लोग जॉइंटिस से परेशान हो उनके लिए इसका प्रयोग बहुत लाभदायक है। चिरायते में एक स्वेटचरिन नामक एक कंपाउंड पाया जाता है जो कि हिपैटोप्रोटेक्टिव का कार्य करता है, यानी यह आपके लिवर की रक्षा करता है, आपके लिवर को क्षति से बचाता है और इसी के कारण लिवर से संबंधित जितनी भी बीमारी हो, चाहे वह हेपेटाइटिस बी हो, हेपेटाइटिस सी हो, जॉइंटिस हो, एनीमिया हो, यानी जितनी भी लिवर से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों में चिरायते का प्रयोग किया जा सकता है। चिरायते का प्रयोग लाभकारी रहेगा। इसी के साथ चिरायते का प्रयोग आपके शरीर में खून की मात्रा को भी बढ़ाता है, यानी जिन लोगों को खून की कमी हो उनके लिए भी चिरायते का प्रयोग बहुत ही उपयोगी है। इसके साथ ही चिरायते के गुण बताते हुए कहा गया है कि यह क्रमिघ्न है, यानी जिन लोगों के पेट में कीड़ों की शिकायत हो उन लोगों के लिए भी चिरायते का प्रयोग बहुत ही लाभकारी है। चिरायते में एंटी पैरासाइटिक का गुण पाया जाता है, जिसके कारण से पेट में होने वाले कीड़े हों, आंत में होने वाले कीड़े हों, उनको नष्ट करने में चिरायते के प्रयोग से बहुत ही मदद मिल सकती है। इसके अलावा चिरायता दाह शामक है, यानी जिन लोगों का शरीर गर्म रहता हो, जिन लोगों के शरीर से दाह निकलती हो, उन लोगों के लिए चिरायते का प्रयोग बहुत ही उपयोगी है। चिरायते के लिए कहा गया है कि यह एक रक्त शोधक औषधि है, यानी यह आपके खून को साफ करने वाली औषधि है। जितनी भी खून साफ करने वाली दवाइयाँ बाजार में आती हैं उनमें चिरायते का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है। इसके अलावा चिरायता आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। चिरायते के प्रयोग से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। चिरायते में एक मैकफेरिन नाम का कंपाउंड भी पाया जाता है और इस कंपाउंड के प्रभाव से, इस कंपाउंड से चिरायता आपकी इम्यूनिटी पावर को, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। चिरायते का प्रयोग मधुमेह में यानी डायबिटीज़ में बहुत अधिक लाभकारी है। चिरायते में ऐसे बायोएक्टिव कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि
आपके ब्लड में शुगर की मात्रा को कम करते हैं, शुगर को नियंत्रित करते हैं, जिनके कारण ही इसका प्रयोग डायबिटीज़ में, मधुमेह में बहुत अधिक लाभकारी है। और चिरायते का प्रयोग ज्वर में यानी बुखार में किया जाता है। सबसे अंत में मैं बता रहा हूँ कि चिरायते का विशेष रूप से प्रयोग, सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग बुखार में किया जाता है। चिरायता बुखार की एक बहुत ही अद्भुत औषधि है। चाहे सर्दी जुकाम से बुखार हो, चाहे पुराना बुखार हो, चाहे मलेरिया का बुखार हो, चाहे वायरल फीवर हो, सभी प्रकार के बुखारों में चिरायते का प्रयोग किया जा सकता है और चिरायते का प्रयोग बहुत ही लाभदायक रहता है। चिरायते में एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण सर्दी जुकाम बुखार की जो समस्याएं होती हैं उनमें इसके प्रयोग से बहुत अधिक लाभ मिलता है। अब मैं आपको चिरायते का घरेलू प्रयोग बता देता हूं। बुखार में चिरायते का घरेलू प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है, किस प्रकार करना चाहिए। तो इसके लिए आपको 20 ग्राम चिरायता लेना है। चिरायता बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। किसी भी पंसारी की दुकान से, अच्छे पंसारी की दुकान से आप चिरायते को बाजार में आसानी से खरीद सकते हैं। आप उसमें से 20 ग्राम चिरायता लीजिए और उन्हें हल्का सा कूट लीजिए। मोटा, हल्का मोटा पाउडर टाइप का उसे बना लीजिए, दानेदार पाउडर टाइप का। अब 20 ग्राम पाउडर आप लेके उसे अलग रख लीजिए। अब आपको 150 ml पानी लेना है और 150 ml पानी को उबालना है। पानी में कुछ नहीं डालना है, आपको उबालना है। जब वह पानी उबल जाए तब उस उबले हुए पानी को गैस से नीचे उतार दें और उसमें वह 20 ग्राम चिरायते का मोटा दानेदार चूर्ण उस पानी में डाल दें और उस पानी को ढककर रख दें। 15-20 मिनट या आधा घंटा इस प्रकार उस पानी को ढके रहने दें और जब आधा घंटा हो जाए तब उस पानी को छान लें। छानने के बाद उस पानी की 3 मात्रा आपको बनानी है, यानी 50-50 ml की 3 मात्रा बनेंगी। उन तीनों मात्रा का प्रयोग सुबह, दोपहर और रात में इस प्रकार दिन में 3 बार करना है। यानी जो हमने पूरी डोज आपको बताई है वह पूरे 1 दिन के लिए रहेगी। जिन लोगों को सर्दी जुकाम की शिकायत हो वे लोग इस चिरायते के चूर्ण में 5 से 6 लौंग और 1 से 2 ग्राम दालचीनी का पाउडर भी मिला लें। तो जो लोग सर्दी जुकाम से भी पीड़ित हों, बुखार के साथ साथ उन्हें सर्दी जुकाम की भी शिकायत हो, तो उन लोगों को लौंग और दालचीनी भी मिला लेनी है। तो इससे उन्हें सर्दी जुकाम में भी राहत मिलेगी और बुखार में भी राहत मिलेगी। इसका प्रयोग करने से बुखार के कारण जो शरीर में दर्द होते हैं, शरीर टूटा टूटा रहता है, इन सभी बुखार के सभी लक्षणों में राहत मिलती है। बुखार भी धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाता है और इसका लगातार प्रयोग 5 से 7 दिन तक, बुखार अगर उतर भी जाए तो उसके बाद भी 5 से 7 दिन कम से कम इसका लगातार प्रयोग करना चाहिए। अब मैं चिरायते का आपको एक प्रयोग और बता देता हूँ। जिन लोगों को बार बार लौट लौट कर बुखार आता हो, जिन लोगों का शरीर गर्म रहता हो, शरीर में जलन रहती हो, उन लोगों को चिरायते का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। उन लोगों को चिरायते के साथ 5 और जड़ी बूटी भी मिलानी है, मैं बता देता हूँ। एक तो आपको चिरायता लेना है, सभी औषधियाँ 50-50 ग्राम की मात्रा में ले लेंगे। एक चिरायता लेना है, एक गिलोय लेना है, एक पित्त पापड़ा लेना है, एक नागर मोथा लेना है और एक कुटकी लेनी है। मैं फिर से एक बार और नाम रिपीट कर देता हूँ। गिलोय, चिरायता, पित्त पापड़ा, नागर मोथा और कुटकी, इन सभी 5 औषधियों को 50-50 ग्राम की मात्रा में ले लेना है। इन्हें कूट लेना है, मोटा दरदरा चूर्ण इनका कर लेना है। इसमें से आपको 1 चम्मच चूर्ण लेना है, 200 ml पानी लेना है, उसमें डाल लेना है, इसे अच्छी प्रकार से उबालना है। उबालने के बाद जब वह आधा रह जाए तब उसे छानकर इसका प्रयोग करना है। इस प्रकार की 1 मात्रा का प्रयोग सुबह और 1 मात्रा का प्रयोग शाम को करना है। इससे आपके पित्त जनित जितने भी विकार होंगे उनमें आराम मिलेगा। जिन लोगों को बार बार लौट कर बुखार आता है, बुखार शांत हो जाता है, फिर 3 दिन बाद, 5 दिन बाद फिर से बुखार आ जाता है, उन लोगों को बुखार आने की संभावना कम हो जाएगी। जिन लोगों के शरीर में दाह पड़ती है, जलन होती है, उन लोगों के शरीर का तापमान कम हो जाएगा, दाह में आराम मिलेगा, जलन में आराम मिलेगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि चिरायते के प्रयोग से क्या क्या नुकसान संभव हैं। तो सबसे पहले तो चिरायते का प्रयोग अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए।
बहुत लंबे समय तक इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, 2 महीने 3 महीने के लिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कम रहता हो, जिन लोगों की डायबिटीज़ यानी ब्लड शुगर कम रहती हो, उन लोगों को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह रक्तचाप को भी कम करता है और आपके ब्लड शुगर के लेवल को भी गिराता है। तो जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल खास तौर से कम रहता हो, उन लोगों को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिनके पेट में अल्सर की शिकायत हो, गैस्ट्रिक अल्सर हो, उन लोगों को इसके प्रयोग से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को या जो महिलाएं अपने नवजात शिशुओं को स्तनपान कराती हैं, दूध पिलाती हैं, उन महिलाओं को इसका प्रयोग किसी विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। इसका घरेलू प्रयोग अपने आप नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति इसका घरेलू प्रयोग करना चाहते हैं, वह एक बार इसका प्रयोग करने से पहले अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह अवश्य ले लें। तो दोस्तों, आपको चिरायते के संबंध में अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अधिक से अधिक लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आज के इस दौर में यह जानकारी सभी लोगों तक पहुंचना बहुत ही आवश्यक हो गया है। और अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।